शांति। ओम शांति बाबा। आज 20 फरवरी 2025 है और आज है दिन गुरुवार का। और आज हम परमपिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों का अध्ययन करेंगे अपने आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होकर। तो इसके लिए अपने सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा पहुंच गया हूं मधुबन की धरा पर। मधुबन की धरा पर अपने सूक्ष्म शरीर के साथ और अपने साथ साथ अपने संबंध संपर्क की हर वो आत्मा जिसको हम परमात्मा प्रेम शांति का साकाश दिलाना चाहते हैं, उनको लेकर पहुंच जाते हैं मधुबन की धरा पर। मधुबन की धरा पर हम अब पहुंच गए हैं पांडव भवन के द्वार पर, जहां द्वार से भीतर प्रवेश करते ही सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर लगी है जो नर्क के जाने और स्वर्ग के आने का संदेश देती है। जैसे ही वहां से भीतर आते हैं तो सामने परांगण में पूरा का पूरा वातावरण एकदम खुशनुमा है और सभी आदि रत्न इस स्थान पर उपस्थित हैं और सभी मानो फरिश्ते धरा पर उतरे हुए महसूस होते हैं। पूरा वातावरण और मौसम माहौल सब कुछ इतना सुखदाई है कि ये माहौल भीतर से हमें सुख से भरपूर कर देता है। परमात्मा प्यार की ये सदाबहार स्थिति आनंद के प्रकंपनों को सुजाग कर देती है। और इसके बाद हम चलते हैं आज पहले हिस्ट्री हॉल। ये हिस्ट्री हॉल वही पवित्र पावन स्थान है जहां साकार बाबा मुरलियां चलाया करते थे। और इस स्थान पर मैं आत्मा ये महसूस कर रहा हूँ कि साकार रूप में सूक्ष्म शरीर के साथ एक तरफ बाबा विराजमान है और दूसरी तरफ मम्मा विराजमान है, जो मुरली से पहले वीणा बजा रही हैं और उनकी इस वीणा की धुन से पूरा वातावरण पवित्रता, शांति, प्रेम और आनंद के प्रकंपनों से सुजाग हो उठा है। और इस पवित्र स्थान पर पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में अवस्थित होकर अब परमपिता परमात्मा के सानिध्य में अध्ययन करते हैं मुरली, जिसमें बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे अब विकारों का दान दो तो ग्रहण उतर जाए और ये तमो प्रधान दुनिया सतो प्रधान बने। जी बाबा, विकारों का दान दे देंगे हम, तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे तो दुनिया ही सतो प्रधान हो जाएगी। आगे प्रश्न रूप में बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को किस बात से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए? उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा, तुम्हें अपनी लाइफ जीवन से कभी भी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी है। तंदुरुस्त होंगे तो ज्ञान सुनते रहेंगे। यहाँ जितना दिन जिएंगे कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। हिसाब किताब तो चुकतू होता रहेगा। कमाई करने का यही एक अंतिम जन्म है, क्योंकि बाबा ने कहा ना कि एक बार ये शरीर छूट गया फिर नया शरीर में जाएंगे, थोड़े बड़े होंगे, तब तक का तो समय बर्बाद हो जाएगा और उसके बाद की स्थिति क्या होगी वो अभी हम बता नहीं सकते। इसलिए जब तक इस शरीर में है, शरीर की संभाल करते हुए, तंदुरुस्त रहते हुए कमाई पर ध्यान लगाना है। जितना ज़्यादा कमाई उतना ज़्यादा हिसाब किताब भी चुकता होता जाएगा। जी बाबा। गीत है ओम नमो शिवाय, ओम शांति,
आज गुरुवार है। तुम बच्चे कहेंगे सतगुरुवार, क्योंकि सतयुग की स्थापना करने वाला भी है। सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं प्रैक्टिकल में। सतयुग की स्थापना करने वाले भी हैं और सत्यनारायण की कथा भी सुनाते हैं, इसलिए ये सतगुरुवार हम इसे कहेंगे और प्रैक्टिकल में सुनाते हैं बाबा। नर से नारायण बनाते हैं, गाया भी जाता है सर्व का सदगति दाता। फिर वृक्षपति भी है, ये मनुष्य सृष्टि का वृक्ष है जिसको कल्प वृक्ष कहते हैं। कल्प कल्प अर्थात 5000 वर्ष बाद फिर से हूबहू रिपीट होता है। झाड़ भी रिपीट होता है ना, वृक्ष का भी तो कोई है, बीज से फिर वो जाएगा और फिर से वृक्ष बनेगा और वृक्ष में फिर बीज आएंगे, तो फूल 6 मास निकलते हैं। फिर माली लोग जड़ निकाल रख देते हैं, फिर लगाते हैं तो फूल निकल पड़ते हैं। जो 6 सीजनल रहता है उसको जब जैसा सीजन का हिसाब से उसको माली उसको देख रेख करते रहता है, तो सीजन आता है उसको पोषण मिलता है, उसको सब चीज़ दिया जाता है, वो फूल खिल उठता है। तो अब ये तो बच्चे जानते हैं कि बाबा की जयंती भी आधा कल्प मनाते हैं, आधा कल्प भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आधा कल्प याद करते हैं। बाबा कब आकर के गार्डन ऑफ फ्लावर्स, फूलों का बगीचा स्थापन करेंगे? दशाएं तो बहुत होती हैं ना, बृहस्पति की दशा भी है, उतरती कला की भी दशाएं होती हैं। इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, इस समय भारत पर राहु का ग्रहण बैठा हुआ है, इसीलिए सब इतना बुरी स्थिति में है। चंद्रमा को भी जब ग्रहण लगता है तो पुकारते हैं, दे दान दो छूटे ग्रहण। अब बाबा भी कहते हैं, ये 5 विकारों का दान दे दो तो छूटे ग्रहण। अभी सारी सृष्टि पर ग्रहण लगा हुआ है, 5 तत्वों पर भी ग्रहण लगा हुआ है, क्योंकि तमो प्रधान है। हर चीज नई फिर पुरानी जरूर होती है। नई को सतो प्रधान, पुरानी को तमो प्रधान कहते हैं। छोटे बच्चे को भी सतो प्रधान, महात्माओं से भी ऊंच गिना जाता है, क्योंकि उनमें 5 विकार नहीं रहते। भक्ति तो सन्यासी भी छोटेपन में करते हैं, जैसे राम तीर्थ श्री कृष्ण का पुजारी था, फिर जब सन्यास लिया तो पूजा खल्लास, फिर जब सन्यास ले लिया तो फिर पूजा नहीं करता था। सृष्टि पर पवित्रता भी चाहिए ना। भारत पहले सबसे पवित्र था, फिर जब देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं तो फिर अर्थक्वेक आदि में सब स्वर्ग की सामग्री, सोने के महल आदि समाप्त हो जाते हैं, खलास हो जाते हैं, फिर नए सिरे से बनने शुरू होते हैं। डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। बाबा कहते हैं जब वाम मार्ग में जाते हैं ना, तो ये जो त्रेता तक की कहानी थी ना, वो पूरा एक बार पापा उसमें भी मिटा देते हैं। जैसे अभी का सारा कुछ मिट जाएगा, सब कुछ धुल के साफ हो जाएगा, नया सृष्टि शुरू होगा, वैसे ही ये नई सृष्टि एक तरह से हट जाती है। बाबा कहते हैं डिस्ट्रक्शन जरूर होता है। सब कुछ हीरा मोती सोना चांदी सब महल बने हुए थे, तो वो एकदम से यहाँ पर के लिए ज़्यादा होने लग जाएगा, तो वो खान में और उसमें दब जाता है। अब फिर वहाँ से निकल के, लेकिन तब भी आधा कल्प तो चलता ही रहता है। तो उपद्रव होते हैं जब रावण राज्य शुरू होता है। जब रावण राज्य शुरू होता है, बाबा कहते हैं उस समय भी उपद्रव होते हैं। इस समय सब पतित हैं और फिर धीरे धीरे वो पतित अवस्था में जाते चले गए। सतयुग में देवताएं राज्य करते हैं। असुरों और देवताओं की युद्ध दिखाई है, परंतु देवताएं तो होते ही हैं सतयुग में, वहां लड़ाई कैसे हो सकती? संगम पर तो देवताएं होते नहीं, तुम्हारा नाम ही है पांडव। पांडवों कौरवों की भी लड़ाई होती नहीं, ये सब हैं गपोड़े। कितना बड़ा वृक्ष है, कितने अथाह पत्ते हैं, उनका हिसाब थोड़े ही कोई निकाल सकते। संगम पर तो देवताएं होते नहीं, बाबा बैठ आत्माओं को समझाते हैं, आत्मा ही सुनकर कंधा हिलाती है। सहमति होती है हमारी, हमें बात भीतर तक जाती है तो हम भी अपनी सहमति जताते हैं। हम आत्मा हैं, बाबा हमको पढ़ाते हैं, ये पक्का करना है। बाबा हमें पतित से पावन बनाते हैं। आत्मा में ही अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं ना।
आत्मा अंगों द्वारा कहती है, हमको बाबा पढ़ाते हैं। बाबा पढ़ाते हैं, ये बात आत्मा अंगों द्वारा ही तो सुन पाती है, पढ़ पाती है। बाबा कहते हैं हमको भी अंग चाहिए जिससे समझाऊं। हम मनुष्य शरीर में हैं और इतने पतित हैं कि मैं आत्मा ये भी भूल गए। तो मनुष्य शरीर में, मनुष्य भाषा में जब बाबा आकर के बोलेंगे तब तो समझ में आएगी बात ना। आत्मा को खुशी होती, लेकिन जब समझ जाते हैं, पहचान जाते हैं तो बड़ी खुशी होती है। बाबा हर 5000 वर्ष बाद आते हैं हमको सुनाने। तुम तो सामने बैठे हो ना, मधुबन की ही महिमा है। आत्माओं का पिता तो वो है ना, सब उनको बुलाते हैं। तुमको यहाँ सम्मुख बैठने में मज़ा आता है, परंतु यहाँ सब तो रह नहीं सकते। हम अभी सूक्ष्म शरीर के साथ वही मधुबन की धरा का अनुभव करते हुए सम्मुख ही मानो मुरली सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। अपनी कारोबार, सेवा आदि को भी देखना है, इसलिए स्थूल शरीर के साथ तो नहीं जा सकते, तो सूक्ष्म शरीर के साथ हम लोग वहाँ पहुँच गए हैं। आत्माएं सागर के पास आती हैं, धारण कर फिर जाएं, औरों को सुनाना है, नहीं तो औरों का कल्याण कैसे करेंगे। योगी और ज्ञानी तो आत्मा को शौक रहता है हम जाकर औरों को भी समझाएं। अब शिव जयंती मनाई जाती है ना। भगवानुवाच है, भगवानुवाच श्री कृष्ण के लिए कह नहीं सकते, वो तो है दैवी गुणों वाले मनुष्य। डेटिज्म कहा जाता है, हो गया साम्राज्य। अब बच्चे ये तो समझ गए हैं कि अभी देवी देवता धर्म नहीं है, स्थापना हो रही है। तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि हम अभी देवी देवता धर्म के हैं, नहीं, अभी तुम ब्राह्मण धर्म के हो, देवी देवता धर्म के बन रहे हो। देवताओं का परछाया इस पतित सृष्टि पर नहीं पड़ सकता है, इसमें देवताएं आ न सके। तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए। लक्ष्मी की भी पूजा करते हैं तो घर की कितनी सफाई कर देते हैं, अभी सृष्टि की भी कितनी सफाई होनी है। बहुत गंदा हो गया, इसको कितना अच्छा साफ करना होगा, तब ना चैतन्य लक्ष्मी आएंगी। सारी पुरानी दुनिया ही खत्म हो जानी है। लक्ष्मी से मनुष्य धन ही मांगते हैं। लक्ष्मी बड़ी या जगत अम्बा बड़ी? अम्बा के मंदिर भी बहुत हैं, मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। तुम समझते हो लक्ष्मी तो स्वर्ग की मालिक, और जगत अम्बा जिसको सरस्वती भी कहते हैं वही जगत अम्बा फिर ये लक्ष्मी बनती हैं। तुम्हारा पद ऊंच है, देवताओं का पद कम है। ब्राह्मण बने हैं ना, चैतन्य ब्राह्मण हैं। अभी बाबा कहते हैं देवताओं से भी ऊंच हैं। ऊंचते ऊंच तो ब्राह्मण चोटी है ना, तुम हो सबसे ऊंच। भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों को देवताओं से ऊपर इसलिए कहा जाता था कि इसीलिए कहा जाता था कि ब्राह्मण के मुख से अगर कुछ निकला तो वो हमारा दोष नहीं लगेगा। इस तरह का हम भक्ति मार्ग में सुनते थे। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण देवताओं से उच्च होते, लेकिन वास्तव में वो ब्राह्मण नहीं थे। ये हम बाबा के बच्चे ब्राह्मण हैं जो देवताओं से भी ऊंच हैं। तुम्हारी महिमा है सरस्वती, जगत अम्बा, उनसे क्या मिलता है? सृष्टि की बादशाही। वहाँ तुम धनवान बनते हो, विश्व का राज्य मिलता है। फिर गरीब बनते हो, भक्ति मार्ग शुरू होता है। फिर लक्ष्मी को याद करते हैं। हर वर्ष लक्ष्मी की पूजा भी होती है। लक्ष्मी को हर वर्ष बुलाते हैं, जगत अम्बा को कोई हर वर्ष नहीं बुलाते हैं। जगत अम्बा की तो सदैव पूजा होती ही है, जब चाहें तब अम्बा के मंदिर में जाएं। उनकी पूजा निरंतर होती है, हर दिन उनको पास में ही रखते हैं। लक्ष्मी को साल साल में बुलाते हैं, जहाँ भी जब चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना। बाबा बहुत गहरी बात आज कह रहे हैं कि जहाँ चाहो जगत अम्बा से मिल सकते हो। तुम भी जगत अम्बा हो ना। सबको विश्व का मालिक बनने का रास्ता बताने वाले हो। चैतन्य में आज हमें बाबा अम्बा कह रहे हैं, जगत अम्बा।
जगदम्बा के पास सब कुछ जाकर मांगते हैं, लक्ष्मी से सिर्फ धन मांगते हैं। उनके आगे तो सब कामनाएं रखेंगे, तो सबसे ऊंच मर्तबा तुम्हारा अभी है, जब बाबा के आकर बच्चे बने हो। बाबा वर्षा देते हैं। अभी तुम हो ईश्वरीय संप्रदाय, फिर होंगे दैवी संप्रदाय। इस समय सब मनोकामनाएं भविष्य के लिए पूरी होती हैं। कामना तो मनुष्य को रहती है ना, तुम्हारी सब कामनाएं पूर्ण होती हैं। ये तो है आसुरी दुनिया। बच्चे देखो कितने पैदा करते हैं, कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आबादी लगातार बढ़ रही है। तुम बच्चों को तो साक्षात्कार कराया जाता है। सतयुग में कैसे श्री कृष्ण का जन्म होता है, वहाँ तो सब कायदे से होता है, सब चीज कायदे से होगा, दुख का नाम नहीं रहता। उनको कहा ही जाता है सुख धाम। तुमने अनेक बार सुख में पास किया है, उस सुख की दुनिया में हम कई बार गए हैं, अनेक बार हार खाई है और जीत भी पाई है। कई बार हार भी खाए हैं बाबा कहते हैं, और कई बार जीत भी पाई है। अभी स्मृति आई है कि हमको बाबा पढ़ाते हैं, स्कूल में ज्ञान पढ़ते हैं, साथ साथ मैनर्स भी सीखते हैं ना। स्कूल में क्या पढ़ाया जाता है, नॉलेज दिया जाता है, और साथ साथ शिष्टाचार भी सिखाया जाएगा। तो वहाँ कोई इन लक्ष्मी नारायण जैसा शिष्टाचार नहीं सीखते हैं। लक्ष्मी नारायण कैसे बनना है ये थोड़ी पढ़ा सकते हैं स्कूल में, विद्यालयों में। अभी तुम दैवी गुण धारण करते हो, महिमा भी उनकी ही गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। तो अभी तुमको ऐसा बनना है। तुम बच्चों को अपनी इस जीवन से कभी तंग नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये हीरे जैसा जन्म गाया हुआ है। इनकी संभाल भी करनी होती है। तंदुरुस्त होंगे तो ज्ञान सुनते रहेंगे, बीमारी में भी सुन सकते हैं, बाबा को याद कर सकते हैं। यहाँ जितना दिन जिएंगे सुखी रहेंगे। बाबा मिले हुए हैं ना, तो यहाँ दुख तो होगा नहीं। तो हमें बस इसी नशा में रहना है कि हमें भगवान मिल गए, फिर दुख होगा नहीं, सुखी ही रहेंगे। और जितना बाबा की याद में रहेंगे कमाई बढ़ती जाएगी, कमाई होती रहेगी, हिसाब किताब चुकतू होता रहेगा। बच्चे कहते हैं बाबा सतयुग कब आएगा, ये बहुत गंदी दुनिया है। बाबा कहते हैं अरे पहले कर्मातीत अवस्था तो बनाओ, जितना हो सके पुरुषार्थ करते रहो। बच्चे को सिखलाना चाहिए कि शिव बाबा को याद करो। ये है अव्यभिचारी याद, सिर्फ एक की याद, एक शिव की भक्ति करना, वो है अव्यभिचारी भक्ति, सतो प्रधान भक्ति। भक्ति में भी सतो प्रधानता। फिर देवी देवताओं को याद करना, वो है सतो भक्ति। फिर देवी देवताओं को याद करने लगे तो वो भक्ति क्या हो गई, सतो हो गई। जब सिर्फ बाबा को याद कर रहे थे तो सतो प्रधान थी। फिर पत्थर और उसको करने लग गए तो फिर रजो और तमो हो जाएंगे। बाबा कहते हैं उठते बैठते मुझ पिता को याद करो। बच्चे ही बुलाते हैं, हे पतित पावन, हे मुक्ति दाता, हे पथ प्रदर्शक। ये आत्मा ने कहा ना, ये सारी बातें कौन कहता है, आत्मा कहती है। बच्चे याद करते हैं, बाबा अभी स्मृति दिलाते हैं, तुम याद करते आए हो। हे दुख हरता सुख करता आइए, आकर दुख से छुड़ाइए, मुक्त करिए, शांति धाम में ले जाइए। बाबा कहते हैं तुमको शांति धाम में ले जाऊंगा, फिर सुख धाम में तुमको साथ नहीं देता हूँ, साथ अभी ही देता हूँ, सभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। बाबा कहते हैं कि तुमको शांति धाम ले जाऊंगा, फिर सुख धाम ले जाऊंगा, तुमको साथ नहीं, सुख धाम जाने में बाबा कहते हैं साथ नहीं दूंगा, साथ अभी ही देता हूँ, अभी आत्माओं को घर ले जाता हूँ। शांति धाम ले जाने के लिए बाबा साथ रहेंगे, लेकिन कहते हैं सुख धाम ले जाने में मैं साथ नहीं रहूँगा। मेरा अभी पढ़ाने का साथ है और फिर वापस घर ले जाने का साथ है। बस मैं अपना परिचय तुम बच्चों को अच्छी रीति बैठ सुनाता हूँ।
जैसे जैसे जो पुरुषार्थ करेंगे उस अनुसार फिर वहाँ प्रारब्ध पाएंगे। समझ तो बहुत देते हैं, जितना हो सके मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और उड़ने के पंख मिल जाएंगे। एक तो विकर्म भी विनाश हो जाएंगे, मतलब पुराना हिसाब किताब बोझ हल्का हो गया, और ऊपर से उड़ने के लिए बाबा कहते हैं पंख भी मिल जाएंगे। आत्मा को कोई ऐसे पंख नहीं है, आत्मा तो एक छोटी बिंदी है। किसी को ये पता नहीं है कि आत्मा में कैसे 84 जन्मों का किरदार नूंधा हुआ है। ना आत्मा का किसी को परिचय है, ना परमात्मा का परिचय है। तब बाबा कहते हैं मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे कोई भी जान नहीं सकता है। मेरे द्वारा ही मुझे और मेरी रचना को जान सकते हैं। मैं ही आकर तुम बच्चों को अपना परिचय देता हूँ, आत्मा क्या है वो भी समझाता हूँ। इनको सोल रियलाइजेशन कहा जाता है, आत्म अनुभूति कहा जाता है इस बात को, कि जब बाबा हमें बतलाते हैं और हम ये महसूस करते हैं कि सचमुच मैं एक आत्मा हूँ। आत्मा भ्रिकुटी के बीच में रहती है। कहते भी हैं भ्रिकुटी के बीच चमकता है अजब सितारा। परंतु आत्मा क्या चीज है ये बिल्कुल कोई नहीं जानते हैं। जब कोई कहते हैं कि आत्मा का साक्षात्कार हो तो उन्हें समझाओ कि तुम तो कहते हो भ्रिकुटी के बीच सितारा है, सितारा को क्या देखेंगे? टीका भी सितारा का ही देते हैं, चंद्रमा वे भी सितारे दिखाते हैं। वास्तव में आत्मा है एक सितारा। अभी बाबा ने समझाया है तुम ज्ञान सितारे हो, बाकी ये सूर्य चांद सितारे तो मानवे को रोशनी देने वाले हैं। ये जो सृष्टि रूपी रंगमंच बनाए हैं उसके सजे हुए सितारे हैं, उसको रोशन करने के लिए इनको लगाया गया है। वो कोई देवताएं नहीं है, सूर्य चंद्र कोई देवता नहीं है। भक्ति मार्ग में सूर्य को भी पानी देते हैं। भक्ति मार्ग में ये बाबा भी सब करते थे, बाबा भी सूर्य को अर्घ देते थे। सूर्य देवताय नमः, चंद्र देवताय नमः कहकर पानी देते थे। ये सब है भक्ति मार्ग। इसने तो बहुत भक्ति की हुई है। नंबर 1 पूज्य तो फिर नंबर 1 पुजारी बने हैं। नंबर तो गिनेंगे ना। बाबा कहते हैं ये पूजा भी ब्रह्मा बाबा ने बहुत की है। पूज्य भी नंबर 1 बने थे तो पुजारी भी नंबर 1 बने हैं। रुद्रमाला के भी नंबर तो है ना, रुद्रमाला में भी बाबा कहते हैं नंबर तो है। भक्ति भी सबसे ज्यादा इसने की है। अब बाबा कहते हैं छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। अभी मैं सबको ले जाऊंगा, फिर यहाँ आएंगे ही नहीं। बाकी शास्त्रों में जो दिखाते हैं प्रलय हुई, जलमय हुई हो गई, फिर पीपल के पत्ते पर श्री कृष्ण आया। बाबा समझाते हैं सागर की कोई बात नहीं। वहां तो गर्भ महल है जहां बच्चों को बहुत सुख में रहते हैं। यहाँ गर्भ जेल कहा जाता है। पापों की भोगना गर्भ में मिलती है। फिर भी बाबा कहते हैं मन मना भव, मुझे याद करो। प्रदर्शनी में कोई पूछते हैं सीढ़ी में और कोई धर्म क्यों नहीं दिखाए हैं? बोलो औरों के 84 जन्म तो है ही नहीं। सब धर्म झाड़ में दिखाए हैं, सब धर्मों को वृक्ष में दिखाए हैं। उससे तुम अपना हिसाब निकालो कि कितने जन्म लिए होंगे। हमको तो सीढ़ी 84 जन्मों की दिखानी है, बाकी सब चक्र में और झाड़ में दिखाए हैं। चक्र में और झाड़ में सब बाकी सारा धर्म दिखाया गया है। सीढ़ी में 84 जन्म सबका है ही नहीं तो उसको कैसे दिखाएंगे? इनमें सब बातें समझाई हैं। नक्शा देखने से बुद्धि में आ जाता है ना, लंदन कहाँ है, फलाना शहर कहाँ है। बाबा कितना सहज कर समझाते हैं। सभी को यही बताओ कि 84 का चक्र ऐसे फिरता है। अभी तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है तो बेहद के पिता को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे, और फिर पावन दुनिया में चले जाएंगे। कोई तकलीफ की बात नहीं है। जितना समय मिले बाबा को याद करो
तो पक्की टेव पड़ जाएगी, यानी पक्की आदत हो जाएगी। जब फुर्सत मिला, जब बुद्धि काम से इधर उधर हुआ, पट से बाबा की याद में लवलीन हो गए। बाबा की याद में तुम दिल्ली तक पैदल जाओ तो भी थकावट नहीं होगी। बाबा तो गहरी बात जो ब्रह्मा कुमार को लग गई। एक बाबा कहते हैं कि आबू से दिल्ली तक पैदल चले जाओ, बाबा की याद में थकावट नहीं होगी। और दूसरा कि जगदम्बा हम सब बच्चों को बाबा कहते हैं, क्योंकि हम सबको राह बताने का काम कर रहे हैं। निमित्त बनने का सौभाग्य हमें मिला है। सच्ची याद होगी तो देह का भान टूट जाएगा, फिर थकावट हो नहीं सकती। पिछाड़ी में आने वाले और ही याद में तीखे जाएंगे। आज बाबा पीछे से आने वाले बच्चों में याद में भी तीखे जाएंगे कह रहे हैं। ज्ञान में और उसमें कहते थे, आज बाबा याद में कहते हैं कि वो याद में भी तीखे जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं, और ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता बनना है। उसके लिए जो सबसे पहली बिंदु है कि एक बाबा की अव्यभिचारी याद में रह देह भान को खत्म करना है, अपनी कर्मातीत अवस्था बनाने का पुरुषार्थ करना है। इस शरीर में रहते अविनाशी कमाई जमा करनी है। इस शरीर में रहते ही अभी कमाई हम कर सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं इस जीवन से तंग नहीं होना है, क्योंकि इसको जीवन को देखने का नजरिया ही बदल देना है ना, इसको सिर्फ अभ्यास पुस्तिका बना देना है, तो फिर तंग नहीं होंगे। बस दिमाग में एक ही बात रखना है कि जो ज्ञान मिला है और जो याद का और अपने संस्कारों को बदलने का मौका मिला है वो बस इसी जन्म भर है। फिर ये शरीर छूट गया तो ये मौका हमारे हाथ से चला जाएगा। दूसरा बिंदु है कि ज्ञानी तू आत्मा बन, औरों की सेवा करनी है। बाबा से जो सुना है उसे धारण कर दूसरों को सुनाना है। 5 विकारों का दान दे, राहु के ग्रहण से मुक्त होना है। बाबा से जो ज्ञान सुना है पहले उसको धारण करना है, फिर दूसरों को सुनाना है। हाँ जी बाबा। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, एक मत और एक रस अवस्था द्वारा धरनी को फलदायक बनाने वाले हिम्मतवान भव। जब आप बच्चे हिम्मतवान बनकर संगठन में एक मत और एक रस अवस्था में रहते व एक ही कार्य में लग जाते हो तो स्वयं भी सदा प्रफुल्लित रहते और धरनी को भी फलदायक बनाते हो। जैसे आजकल विज्ञान द्वारा अभी अभी बीज डाला, अभी अभी फल मिला, ऐसे ही शांति के बल से सहज और तीव्र गति से प्रत्यक्षता देखेंगे। विज्ञान में आजकल क्या करते हैं, मतलब बहुत जल्दी 1-2 साल में 3 साल होते होते आम के पेड़ में फल लगा देते हैं। तो ये क्या कर रहा है, विज्ञान अपनी तकनीक को एकदम जबरदस्त तरीके से उसका प्रेजेंटेशन कर रहा है। तो बाबा कहते हैं हमें भी अपनी शांति की शक्ति की जो से इतना बल दिखाना है, इतना बल आएगा इस शांति की शक्ति से कि सहज और तीव्र गति से, बहुत सहजता से और बहुत ही तेजी से प्रत्यक्षता देखेंगे। जब स्वयं निर्विघ्न एक पिता की लगन में मगन, एक मत और एक रस रहेंगे तो अन्य आत्माएं भी स्वतः सहयोगी बनेंगी और धरनी
फलदायक हो जाएगी। हाँ जी बाबा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि जो अभिमान को शान समझ लेते वो निर्माण नहीं कर सकते, निर्माण रह नहीं सकते। अभिमान को शान समझ लेते हैं, वो वास्तव में विकार है, तो वो निर्माण कैसे रहेंगे। और परम पिता परमात्मा से इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली धारण करने के बाद परम पिता के इसी अव्यक्त स्वरूप से हम एक इशारा भी पाते हैं, जो इस महीने के लिए इन इशारों के लिए बाबा ने जो श्रीमत दी है वो है, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। और इस श्रीमत पर बाबा ने आज के लिए जो अव्यक्त रूप से इशारा दिया है वो है एकांतवासी और रमणीकता। एकांतवासी भी हो और रमणीकता भी हो, दोनों शब्दों में बहुत अंतर है, लेकिन संपूर्णता में दोनों की समानता रहे। एक तरफ हम एकांतवासी की बाबा बात करते हैं और दूसरी तरफ कहते हैं रमणीकता। बाबा कहते हैं दोनों में अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन संपूर्ण बनने का मतलब है दोनों की समानता। जितना ही एकांतवासी उतना ही फिर साथ साथ रमणीकता भी हो। एकांत में रमणीकता गायब नहीं होनी चाहिए, दोनों समान और साथ साथ रहें। अभी अभी एकांतवासी, अभी अभी रमणीक। जितनी गंभीरता उतनी ही मिलनसार भी हो। मिलनसार अर्थात सर्व के संस्कार और स्वभाव से मिलने वाला। कोई भी कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा आए, उन सब से घुल मिल जाना, ये हुआ मिलनसार स्वभाव। और खुद में क्या रहना, अंतर्मुखी रहना, एकांत में रहना, अंदर का चित्त के एकांत होना। और जो बाबा ने कल का उसमें कहा था ना मुरली में, जो अंतर्मुखी सदा सुखी, तो हमें अंतर्मुखी रहेंगे तो हमें दूसरों के संस्कार हमें प्रभावित ही नहीं करेंगे ना। और अब हिस्ट्री हॉल में परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहकर आत्माभिमानी अवस्था में रहते हुए हमने मुरली का अध्ययन किया और अव्यक्त इशारा भी पाया। इसके बाद हम हिस्ट्री हॉल से निकलकर चले आए शांति स्तंभ के पास। ये स्थान की विशेषता ऐसी है कि यहाँ आते ही हम परम पिता परमात्मा के उस अव्यक्त स्वरूप के भान में हम भी अपने सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर सीधे सीधे पहुंच जाते हैं परम धाम, बिल्कुल ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित होकर, जहां कर्मेंद्रियों का कोई भान नहीं, सूक्ष्म शरीर भी नहीं। और वहाँ परम पिता परमात्मा के सानिध्य में अपनी अष्ट शक्तियों की जागृति का अनुभव से भरपूर होते हैं, जो हमारे मन, बुद्धि और संस्कारों को बहुत अच्छे से परिवर्तन करने में सहायक होता है। बल्कि उस शक्तियों से ही हम अपने संस्कारों को बदलने के काबिल हो पाते हैं। तो अष्ट शक्तियों से भरपूर होकर अब हम लौटते हैं पहले अपने सूक्ष्म शरीर में, जो यहाँ शांति स्तंभ के पास उपस्थित है, और फिर अपने उस सूक्ष्म शरीर से आ जाते हैं हम अपने स्थूल शरीर में, जो एक किरदार निभा रहा है, जिसे हम साधारण भाषा में जीवन कहते हैं। अपने इस जीवन में, इस दिनचर्या में लौटते हैं, जिसमें अगर हम कुछ परेशानियों से हमें लगता है कि हम परेशान हो रहे हैं, तो बाबा ने आज तो स्पष्ट कह दिया कि इसमें तंग नहीं होना, क्योंकि हमारा ध्यान कहाँ हो कि कमाई करने का यही समय है। तो हमें अधिक से अधिक कमाई करनी है।
दुनिया के प्रलय के बारे में न ज़्यादा विचार करना है और न ही खुद के जीवन के अंत के बारे में ज़्यादा सोचना है। हमें बस इस जीवन को एक अभ्यास पुस्तिका मानना है, जिसमें आने वाली हर छोटी से बड़ी परिस्थिति एक प्रश्न के रूप में है, जिसका हम जितना ज़्यादा आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए उत्तर देते हैं, उसको पार करते हैं, उतना ज़्यादा हम अपने कर्मातीत अवस्था के निकट पहुंच पाएंगे। तो ऐसे ही श्रेष्ठ भावना और शुभ कामनाओं से भरपूर होकर लौटते हैं अपने किरदार में। अच्छा, ओम शांति।